मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि सरकार कहती है कि हम तो ट्रस्टीशिप हैं और ट्रस्टीशिप करने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, रक्षा के अगर भक्षक बन जाए तो बचाने वाला कौन है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ग्राम मोरिजा के अंदर एक ठाकुर अमर सिंह के पास 585 बीघा जमीन थी और 585 बीघा जमीन में से 314 बीघा जमीन श्री करणी संयुक्त क्रय विक्रय सहकारी समिति जो बिना रजिस्टर्ड थी उसके नाम रजिस्ट्री कराते हैं 1964 के अंदर। 1964 में 314 बीघा की रजिस्ट्री कराने के उपरांत ग्राम पंचायत के पास नामांतरण के लिए आते हैं तो ग्राम पंचायत ने मना कर दिया कि इस जमीन सीलिंग की ज़मीन है, ये सरकार की ज़मीन है, हम इसका नामांतरण तस्दीक नहीं करेंगे। तत्कालीन एसडीएम आमेर के पास ये व्यक्ति जाते हैं, 13 व्यक्ति होते हैं, 13 व्यक्तियों के नाम से ये ज़मीन की रजिस्ट्री कराई जाती है। ये एसडीएम आमेर के पास जाके एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब हमारा नामांतरण तस्दीक किया जाए। ग्राम पंचायत मोरिजा की इनकार करने के बाद चितौड़ी ग्राम पंचायत ने नामांतरण तस्दीक करते हैं 1025 बीघा और 1025 बीघा की ज़मीन का नामांतरण तस्दीक होने के बाद तहसीलदार ने जांच करने के बाद पाया कि इस ज़मीन में 440 बीघा तो गोचर ज़मीन है जिसका नामांतरण गलत तस्दीक किया जाता है। इन 13 व्यक्तियों के अंदर एक व्यक्ति एसडीएम कोर्ट के अंदर जाके स्टे ले लेता है। स्टे होने की वजह से वो नामांतरण जो 440 बीघा का जो तहसीलदार ने कहा कि ये सरकारी की ज़मीन है, गोचर ज़मीन है, उसके तस्दीक नहीं हो पाता क्योंकि उसके ऊपर स्टे था। और उसके बाद 2005 के अंदर अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू बोर्ड से रिमांड होकर पत्रावली आती है तहसीलदार चोमो के पास। तहसीलदार चोमो ने 2005 के अंदर कहा कि ये ज़मीन सारी की सारी सीलिंग की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, और उस नामांतरण को निरस्त करते हुए ठाकुर अमर सिंह के नाम से वो नामांतरण खोल के तुरंत तत्काल एसडीएम चोमो के यहाँ एक सीलिंग का प्रकरण दर्ज कराया जाता है। और 2005 में सीलिंग का प्रकरण दर्ज कराने के बाद एसडीएम की बदनीति के उपरांत एक पुनीत नाम का व्यक्ति जो पक्षकार नहीं होते हुए भी उसकी अब आवेदन प्रार्थना पत्र के ऊपर तत्कालीन एसडीएम चोमो ने इस तहसीलदार चोमो के आदेश के ऊपर स्टे देकर और इस करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम किया जाता है। सभा अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आज की तारीख के अंदर रेवेन्यू बोर्ड के अंदर निगरानी विचाराधीन है, यथास्थिति के आदेश है, हाईकोर्ट से यथास्थिति का आदेश है, उसके बावजूद भी भूमाफिया 1025 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं, वहां पर तारबंदी करने का काम कर रहे हैं, उस जमीन के ऊपर निर्माण करने का काम कर रहे हैं, ट्यूबवेल कराने का काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है, ये जमीन आपकी है, ये जमीन सरकार की है, सीलिंग की जमीन है, इस जमीन को बचाने के लिए जो भी मौके के ऊपर यथास्थिति के बावजूद अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराएं। और उस समय से लेकर अब तक जिन भी लोक सेवकों ने अपना अपराध किया है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी आप मुकदमा दर्ज करा के उसकी जांच कराएं ताकि निष्पक्ष जांच के आधार के ऊपर ये बेशकीमती जमीन बच सके, ताकि सरकार भी ये एहसास कराए जनता को कि सरकार एक ट्रस्टीशिप के रूप में काम कर रही है, बेशकीमती जमीन को बचाने के लिए काम करें। मंत्री महोदय, आप बहुत संवेदनशील है, आप ऐसे मामलों में बहुत गंभीर रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप जांच कराने के आदेश दें कि जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच भी कराएंगे और उस जमीन को बचाने का काम भी करेंगे। श्री मंजीत धर्मपाल, श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद नियम 50 पे बोलने का जो अवसर दिया। आज जो विषय है कि अनुसूचित क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को आवासीय पट्टा नहीं मिला है। ये जो इस इलाके में मतलब जो लोग बिना ना की भूमि पे या फिर कृषि भूमि पे अभी हाल ही में जो वन विभाग में जो लोग रह रहे हैं उनका तो चल रहा है